हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में टैली से रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बटन में भी दे दूँगी। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए है तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तक क्वेश्चन हो गए थे। 61 क्वेश्चन लेते हैं। सिंगल एंट्री मोड इज अप्लीकेबल फॉर रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, ऑल ऑफ दीज। तो जो सिंगल एंट्री मोड होता है वो इन तीनों के लिए ही क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिवर्सिंग जर्नल इज ए कन्वेंशनल वाउचर, अनकन्वेंशनल वाउचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो रिवर्सिंग जर्नल होता है तो होता क्या है, जो रिवर्सिंग जर्नल वाउचर्स बनाए जाते हैं तो उसमें आपके जो फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन्स जो करे हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए होते हैं। तो ये इस तरह का क्या हो जाता है, प्रोविज़न एंट्रीज होती हैं। तो ये किस तरह की है, ये हो जाएगी अनकन्वेंशनल वाउचर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू हाइड द नेम ऑफ द कंपनी यू नीड टू डिफाइन सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली ऑडिट, क्रिएट एट लीस्ट वन यूज़र, टैली वर्ड, पासवर्ड। यानी कि कंपनी का जो नेम है उसे हाइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हो जाएगा टैली वर्ड पासवर्ड। इससे क्या कर सकते हैं हम, कंपनी का नेम हाइड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच अकाउंट इज द ऑड वन, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी वो किस तरह के अकाउंट्स हैं, ये हो जाएंगे आपके फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो हो जाएगा करेंट एसेट। स्टॉक क्या होती है, करेंट एसेट ही तो होती है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट, ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। तो जो एक्सटर्नल यूजर हो जाएगा किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वो हो जाएगी गवर्नमेंट। ओनर भी कंपनी से रिलेटेड होगा, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉय भी। तो जो गवर्नमेंट हो जाती है वो एक्सटर्नल यूजर होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ डैश सेंड टू ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न्स द गुड्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रोफार्मा इनवॉइस, बिल। तो जब कस्टमर को क्या होता है, गुड्स को रिटर्न करता है तो उसे क्या सेंड किया जाता है, वो हो जाएगा क्रेडिट नोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ डैश सेंड टू द सेलर व्हेन ही इज टेकन बैक टू द सोल्ड गुड्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, प्रोफार्मा इनवॉइस, बिल। तो जब हम जो है आपका जो कस्टमर था वो रिटर्न कर रहा था तो वहाँ पर क्या था, क्रेडिट नोट था। यहाँ पर जो सेलर है वो वापस ले रहा है अपने जो सोल्ड कर चुका है गुड्स उन्हें, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट नोट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजेक्शन, गुड्स आर परचेस्ड ऑन कैश बेसिस फॉर ₹1000, सैलरी इज पेड फॉर द मंथ ऑफ मे, लैंड इज परचेस्ड फॉर ₹10 lakhs, एंड एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा जो है आपका ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ट्रांजैक्शन वही नहीं होगा जिसमें किसी भी तरह का फाइनेंशियली या मनी का क्या होगा, लेन देन नहीं होगा। तो वो हो जाएगा आपका एन एम्प्लॉय इज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। जब किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से बाहर किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा, तो वो क्या होगा, ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वाउचर टाइप इज यूज टू ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैंक से दूसरे बैंक में जब अमाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो कौन सा वाउचर यहाँ पे यूज होता है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, पोस्ट डेटेड। तो वो हो जाएगा कॉन्ट्रा। जहाँ पर बैंक की बात आएगी तो उसके लिए आपका कॉन्ट्रा वाउचर यूज होता है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर व्यूइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन गेटवे ऑफ टैली। यानी कि गेटवे ऑफ टैली में आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना चाह रहे हैं तो कौन से ऑप्शन का यूज़ करेंगे, किस तरह से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑप्शन ए है गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट बुक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाय डिफॉल्ट विच मोड इज ऑन इन परचेज एंड सेल्स वाउचर, नॉर्मल मोड, आइटम इनवाइस मोड, पर्टिकुलर्स मोड, नन ऑफ दीज। तो आपका जो बाय डिफॉल्ट परचेज एंड सेल्स वाउचर के लिए मोड होता है वो हो जाएगा आइटम इनवाइस मोड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ₹20,000 विड्रॉ फ्रॉम स्टेट बैंक इन विच वाउचर टाइप दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड,
पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, पोस्ट डेटेड। तो मैंने पहले बताया था बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें आपको कौन सा वाउचर आता है, वो कॉन्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जबकि स्टेट बैंक से विड्रॉ किए गए हैं 20,000, तो वहाँ पर जो आपको कॉन्ट्रा वाउचर होगा वहाँ पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट पेड, कॉन्ट्रा, जर्नल, रिसीप्ट, पेमेंट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ हम पेमेंट कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, तो पेमेंट ऑप्शन में जाएगा। कुछ भी हमें रिसीव हो रहा होगा तो वो रिसिप्ट में जाएगा। तो यहाँ पर हम पेड कर रहे हैं सैलरी, रेंट और इंटरेस्ट को, तो किस में जाएगा, ऑप्शन डी, पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप्स इज फॉलो टू व्यू परचेज रजिस्टर, यानी कि परचेज रजिस्टर तक पहुंचने के लिए कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, सेल्स रजिस्टर, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट बुक, सेल्स रजिस्टर, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, परचेज रजिस्टर, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले, देन अकाउंट्स बुक, उसके बाद परचेज रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाउचर इज वन टाइप ऑफ कन्वेंशनल वाउचर, अनकन्वेंशनल वाउचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपने टैली जब यूज़ की होगी या पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ वाउचर्स आपके कई टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, कई तरह के वाउचर्स होते हैं। इसी तरह के कुछ होते हैं ऐसे ऑप्शनल वाउचर बनाए जाते हैं जिनको सिर्फ जो है याददाश्त के लिए, अपनी मेमोरी के लिए जो है रखा जाता है। उनका इफेक्ट जो है आपके अकाउंट्स पर, आपके जो भी एंट्रीज आप कर रहे हैं जर्नल पर, इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहें तो उसे रेगुलर एंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करें, सिर्फ एक मेमोरी के लिए भी रख सकते हैं। तो वो हो जाते हैं आपके ऑप्शनल वाउचर। तो वो किस तरह का टाइप होगा, वो हो जाएगा अनकन्वेंशनल वाउचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल वाउचर वी कैन गेट फ्रॉम कैश बैंक बुक्स, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, अकाउंट्स बुक्स, बैलेंस शीट। तो जो ऑप्शनल वाउचर होते हैं उनको हम कहाँ से ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो जाएगा एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन यूज, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, स्टॉक जर्नल, परचेज जर्नल, बोथ ए एंड बी। तो गुड्स को आप एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो कौन सा यूज़ करेंगे आप, वो हो जाएगा स्टॉक जर्नल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल स्टॉक एज फिजिकली वेरीफाइड और काउंटेड इज डन थ्रू जर्नल, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, सेल्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक्चुअल स्टॉक होता है और जो फिजिकली जो आपका वेरीफाइड, यानी कि जो है जा करके खुद गोडाउन में वेरीफाई किया गया है कि जो स्टॉक आपके रजिस्टर्स में दिखाया गया है उतना एक्चुअल में है या नहीं है, तो वो आपको उसके लिए जो वाउचर का यूज़ किया जाता है वो हो जाता है फिजिकल स्टॉक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रिप्रेजेंट्स एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग, अजम्पशन, ऑल ऑफ दीज। तो जो बजट बनाया जाता है, तो आप लोग ही हैं अगर जैसे मंथली अपना बजट बना रहे होते हैं तो उसमें ये चीज़ पहले से ही अंदाज़ा करते हैं ना कि आपके पास कितनी इनकम है और आपको क्या क्या एक्सपेंसेस करने हैं। तो आप फ्यूचर के लिए बजट बनाते हैं, तो ये एस्टिमेशन भी है, फोरकास्टिंग भी है और अजम्पशन भी है। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच इज़ नॉट ए डिफॉल्ट लेजर इन टैली, कैश इन हैंड, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, नन ऑफ दीज। तो जो कैश इन हैंड है और प्रॉफिट एंड लॉस है वो ये आपका क्या हो जाता है, डिफॉल्ट लेजर है टैली में। इसे आप डिलीट नहीं कर सकते, हाँ अपने अकॉर्डिंगली इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है वो बाय डिफॉल्ट नहीं होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन डैश फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ए आर बी, नन ऑफ द अबव। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसे आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों ही उस फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्काउंट कॉलम इज अवेलेबल इन सेल्स इनवाइस, परचेज इनवाइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जो डिस्काउंट का कॉलम होगा वो दोनों में ही अवेलेबल होता है, सेल्स में भी जब आपने किसी को सेल किया है और परचेज जब आपने कोई चीज़ परचेज करी है, तो दोनों में ही क्या होता है, अवेलेबल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट लेजर अकाउंट्स इन टैली आर डैश, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट्स। तो इसका आंसर अभी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोग को दिया था, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैली वाल्ट इज ए डैश, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लेजर अकाउंट, कास्ट कैटेगरी, नन ऑफ द अबव। तो जो टैली वाल्ट होता है क्या करता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया, जो भी कंपनी क्रिएट करी है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करता है, सिक्योर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप कंपनी इज डैश गिवन टू द मर्ज्ड अकाउंट्स ऑफ मेंबर कंपनीज ऑफ द ग्रुप, अ नेम, एन आइडेंटिटी, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैली यू गेट करेंसी सिंबल ऑप्शन फ्रॉम डैश मेन्यू, क्योंकि करेंसी क्या होती है सब कंट्रीज़ की अलग अलग होती है, जैसे कि इंडिया की रुपीज़ है, इसी तरह से आपकी अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग करेंसी होती है। तो उस ऑप्शन को आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं टैली में, या वो ऑप्शन कहाँ से आपको मिलता है टैली में? कंपनी क्रिएशन, स्टॉक आइटम्स यूनिट, रीजनल सेटिंग, नन ऑफ द अबव। तो वो हो जाता है कंपनी क्रिएशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर टाइप कैन व्यू ऑडिट लिस्ट? टैली वर्ल्ड, हॉनर, डाटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो आपकी ऑडिट लिस्ट को देख सकता है वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपको ऑडिट लिस्ट को कंपनी की देख सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन डाटा बी इंपोर्टेड इन टैली वन कंपनी टू अनदर कंपनी क्रिएटेड विद इन टैली पैकेज अदर प्रोग्राम्स अ स्प्रेडशीट आर ए डेटाबेस फाइल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कंपनीज बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आपका डेटा है टैली से इंपोर्ट किया जा सकता है, जो ऊपर के आपके ए और बी दोनों जो मेथड दे रखे हैं इन दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गिव्स द बैलेंस फॉर ईच डे फॉर द वाउचर टाइप हैज़ बीन सिलेक्टेड? ट्रायल बैलेंस, डे बुक, बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर हमें पर डे बैलेंस चेक करना होगा तो कौन से वाउचर का हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हो जाता है डे बुक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और अच्छी वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विच ऑप्शन लिस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड इन टैली? स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक जर्नल, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक समरी। तो यहाँ पर आपका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड है कहाँ कौन से ऑप्शन में आपके मिलता है, वो हो जाएगा स्टॉक समरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।